नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 1962 का। आखिर 1962 में ऐसा क्या हुआ था? अगर हम थोड़ा सा इतिहास में अगर झांक कर देखें तो उस दिन इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसको हम साइनो इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर दो सवाल कवर करने वाले। हमारा पहला सवाल ये हो गया कि आखिरकार इंडिया और चाइना आखिरकार जानी दुश्मन कैसे बन गए। तो फिर हम दूसरा सवाल के बारे में बात करते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर उस दिन 1962 में ऐसा क्या हुआ था। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपके ये दो सवाल के जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इस वीडियो के अंदर हम दो सवाल कवर करने वाले। तो बढ़ते हैं हम पहला सवाल के साथ। आखिर इंडिया और चाइना आखिरकार जानी दुश्मन कैसे बन गए। तो ये कहानी भी शुरू होता है भारत के साथ। जब 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक उसकी 2 साल बाद 1949 को चाइना में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चाइना में ये युद्ध हुआ था दो पार्टी के बीच में। एक पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा जो पार्टी था उनका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना की दो ही मेन पार्ट है। तो दोनों के बीच में जब युद्ध होने के बाद आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी युद्ध जीत जाता है। तो हारने के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना वो अलग से एक देश उनका एक अलग से एक देश बनता है। तो आज के ज़माने की अगर बात करेंगे तो उस देश का नाम है ताइवान, शायद आप लोग को पता होगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जीतने के बाद पूरा दुनिया उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन जब पूरा दुनिया चाइना के खिलाफ हो जाता है तब उसके साथ सिर्फ भारत ही था, क्योंकि भारत को पता था क्योंकि ये दो कंट्री जैसे कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों ही भारत के पड़ोसी राष्ट्र है। तो एक के साथ तो वैसे भी रिश्ता नहीं है, तो दूसरे के साथ रिश्ता बनाना रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कल को अगर कोई ज़रूरत हुआ तो सबसे पहले चाइना ही हमारा काम में आएगा। फिर 1954 को इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन पर दो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो आप लोग जिनमें कंफर्टेबल है आप लोग वो पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट के बारे में। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ एक पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया है। इस सिद्धांत में कौन कौन सा पॉइंट था, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट था कि दूसरे देश को अंतरिक्ष मामला में हस्तक्षेप ना करना, मतलब इंडिया को चाइना के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, चाइना को इंडिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना है, मतलब ना ही कभी चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण करेगा, ना ही इंडिया कभी चाइना के ऊपर आक्रमण करेगा। फिर थर्ड पॉइंट था कि हमेशा शांतिपूर्ण रक्षा करना है। फिर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमेशा मदद करेगा कोई देश, मतलब चाइना इंडिया को मदद करेगा, इंडिया चाइना को मदद करेगा, परस्पर सहयोग करेंगे। फिर अगर फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा था कि चाइना हमेशा इंडिया का सम्मान करेगा और इंडिया चाइना का सम्मान करेगा। जब चाइना की सोल्जर्स ने जब तिब्बत पर जो सिटीजन्स और उनके ऊपर जब आक्रमण किया, उनको परेशान किया, तो वो जो तिब्बत में जो लीडरशिप कर रहे थे उनका नाम था दलाई लामा। तो दलाई लामा ने भारत सरकार से मदद मांगी कि उनको मदद चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर चाइना की जो सोल्जर्स थे उनको आक्रमण कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो वहाँ से शुरुआत होता है चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध। तो उस युद्ध की परिणाम क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद इंडिया का 3,500 सोल्जर्स गुजर गए थे, और साथ में चाइना ने इंडिया का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण कर रहा था, उस वक्त हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और जो हमारा जो रक्षा मंत्री थे, तो वो दोनों इंडिया में नहीं थे, वो किसी मीटिंग की वजह से वो बाहर गए थे। तो 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर लिया है। तो बेसिकली चाइना ने दो जगह पर अटैक कर लिया था, एक था लद्दाख का चिपचक वैली और दूसरा था अरुणाचल प्रदेश का नामकाचू नदी से भी आगे तक। तो इन दो जगह पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। जगह पर कब्जा करने के बाद फिर इंडिया और चाइना के बीच में एक शांतिपूर्ण वार्ता होता है।
जहाँ पे इंडिया गुजारिश करता है चाइना से कि इन दो जगह को छोड़ के चले जाने के लिए, लेकिन चाइना वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है कि वो दोनों जगह नहीं छोड़ेगा, या तो वो लद्दाख छोड़ेगा या फिर वो अरुणाचल प्रदेश छोड़ेगा। तो फिर भारत सरकार वहाँ पे उनको अरुणाचल प्रदेश दे देता है। तो अगर आज की हम बात करेंगे तो वहाँ पे अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी भी चाइना का सोल्जर जो अवेलेबल है। फुल स्टोरी इंडिया और चाइना के बीच में क्यों युद्ध हुआ था, और उसका जो मेन रीज़न था वो था लैंड, क्योंकि बहुत सारे लैंड जो चाइना ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसके वजह से ये युद्ध हुआ था। लेकिन अगर 1962 का भारत और आज के जो 2022 का भारत के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो भारत आज के ज़माने में बहुत पावरफुल है। तो आज का भारत जो है किसी को भी 1 मिनट में भी हरा सकता है। तो प्राउड फॉर इंडियन। तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो गाइस जो लोग नए हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देख लीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।